या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू, ए लोगो जो ईमान लाए। अल्लाह आम बंदे को तो मुंह ही नहीं लगाता, ना आम बंदे से लेवे ना मुंह लगावे ना उसे देता है। दफे हो। घर के अंदर एक बच्चा भी है और घर के अंदर एक चूहा भी है। अब बच्चे को अम्मा रोटी खिला रही, खा ले मेरे लाल, खा ले मेरे लाल। अम्मा का मैं नहीं खांदा। अब वो क्या कह रहा, माँ कह रही खा ले, आज ये खा ले, कल तेरे बाप से मंगवा के दूंगी। अब वो कड़वी सीधी मीठी चीज खिला रही, बच्चे को मार मार के प्यार से कड़वी खिला रही, और घर के अंदर चूचू है उसे देसी घी खिला रही। एक को पालने के लिए, एक को मारने के लिए। अल्लाह जल्ला शानो, बस निजाम अल्लाह माफ फरमावे, निजाम कुछ ऐसा ही चल रहा है। परोठे मिले देसी घी के, मक्खन की ऊपर पेड़ा रखा हो, साग हो, सालन हो, चाय हो, हाथ लगाने से पहले 36 मरतबा सोच कि अल्लाह इस नाश्ते पर मेरे से इम्तिहान तो नहीं ले रहा। जो रात में जामे मस्जिद, क्या नाम मस्जिद का, मस्जिद बिलाल में 2000 रुपए दे के आया था, अल्लाह ने बदला तो नहीं दे दिया इसका कहीं। मदीने में माल के लगे अंबार, जिन सहाबा के तन पे कपड़े नहीं थे, घर में खाने को नहीं था, हुजूर ने फरमाया दोनों हाथों से ले जाओ उठा के, या रसूल अल्लाह पहले तस्दीक कर दो, हमारी परेशानियों तकलीफों का बदला के दुनिया में तो नहीं मिल गया। अगर दुनिया में मिल गया हम नहीं लेके जाते, अल्लाह का इनाम है तो ले जाते हैं, वगरना तकलीफों का बदला तो आपकी जुबान के और वादे के मुताबिक हमने जन्नत में लेना है, दुनिया के अंदर नहीं लेना। किसी को दे के आजमावे, किसी से लेके आजमावे, किसी को सेन से बराबर रखे। करना क्या, 2 जुमलों के अंदर पूरा दीन समो दिया। वो 2 जुमलों के अंदर इंसानियत को 4 चांद लगा दिए। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, बस जब मैं तुम्हें देवूं तो शुक्र तुमने अदा करना है। वलइन कफरतुम, जहां देखूंगा तेरी आंख का टेढ़ापन, तेरे सीधे हालात को बिगाड़ ना दूं तो मुझे अपना रब ना कहना। पौने 2 करोड़ रुपया मस्जिद पर लगा, खुदा करे ऐसा मिजाज बने कि कोई कुरान की तफसीर जानने वाला इस मस्जिद के अंदर बैठे, रोजाना छड़े छांटों को और बाल बच्चड़दारों को लेके बैठे, मस्जिद भर जावे, रोजाना एक सूरत का तर्जमा सुनावे, याद करावे, और अगले दिन उसको सुने फिर दोबारा पढ़ावे, ताकि कुरान समझ के पढ़े। जब तुम मक्के मदीने उम्रा करने जाओ, अरब को देखा करो, जब कुरान पढ़ा जाता है, इमामों को देखा करो बैतुल्लाह के मस्जिद में कुरान पढ़ते पढ़ते रोने लग जाते हैं। अकल पे पर्दे नहीं पड़ गए? उस वक्त तुम मदीने की खुजूरें समेटते हुए क्यों नहीं रोते? जमजम पीते हुए क्यों नहीं रोते? दीवारों में टकरे मार मार के क्यों नहीं रोते? कितना बदनसीब हूं, वकालत कितनी किताबें पढ़ गया, साइंस कितनी किताबें पढ़ गया, हाय मैं बदनसीबा निकला, मैं कुरान ना पढ़ सका। अरस्तु से मैंने बातें कर ली, बड़े बड़े साइंसदानों की जुबानों को मैं समझ गया, कितना बदनसीब हूं, मालदार होकर, असेंबली का मेंबर होकर, मस्जिद का मुतवल्ली होकर, मस्जिद का खाजिन और मस्जिद का मुजावर होकर, खादिम होकर, मस्जिद का इमाम होकर, नमाज में पूरा कुरान तरावी में सुनाकर मुझे समझ ना आई कि मेरे अल्लाह ने 30 पारों में मेरे से क्या कलाम किया है। ये औरतों को मुखातिब, ला तदखुलू, यकसा हुक्म मर्दों के लिए, औरतों के लिए, ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिक, खबरदार जो ईमान लाए हो मत दाखिल होना, हत्ता तस्तानिसु व तुसल्लिमू, ऐ ईमान वालो किसी के घर मत जाया करो, अपना हो या पराये का, जब तक दरवाजे का कुंडा ना बजा लो और अंदर जाते हुए सलाम ना कर लो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। घर जाने से पहले क्या करेंगे भाई? जोर से बोलियो, क्या करेंगे घर में घुसने से पहले? ये आज ना जाके करना, कल बता देना कि रात को आऊंगा सलाम अलैकुम कहूंगा, आओ। वो भी नींद के अंदर मुई दो ही पड़ी होगी, तुम भी नींद में जाओगे और जाके खटक जैसी कह दो सलाम अलैकुम, वो घर से भाग ही ना जावे, भूत भूत भूत, घर में भूत आ गया, बोल आओ। हाफिज सिद्दीक साहब पूछे भूत क्या, बीबी क्या होया? का पता नहीं, वो भूत चढ़ गया घर, तो छेते लाठी जुतियों छेते आज घर, सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। माशाअल्लाह, देखो आदत डालिए।
अच्छा मुझे बात बताओ, तुम बेशर्मों को जिनके पास ना इज्जत ना जिल्लत, सबकी बात नहीं करता खैरपुर वाला। सलाम अलैकुम जी, सलाम अलैकुम। ये पता है कि माँ का फरमा बरदार है ना फरमान है? ये पता है चाचे की बेटी को राजी रख के आया, तलाक की धमकी दे के आया? सलाम उसे क्यों नहीं करते जिसने तेरी नस्ल की खातिर अपने पेट पर 6 दफा चीरे दिलवा दिए? सलाम उसे क्यों नहीं करते? माँ बीमार है, तेरी बगैर इजाजत के पूछने नहीं जाती। सलाम उसे नहीं करते, तेरा बजट देखकर 1-1 साल तक ससुराल नहीं जाती। सलाम उसे क्यों नहीं करते जो 24 घंटे तेरे घर में नौकरानियों की तरह जिंदगी गुजारे? सलाम उसे नहीं करते जब तक तू घर में घुसता नहीं हो, तेरी बगैर इजाजत की रोटी नहीं खाती। सलाम उसे क्यों नहीं करते जो सुबह सर्दी में उठ के तेरे बच्चों को नला धुला के स्कूल भेजे और उसे कोई गरज नहीं और वापसी पर आने से पहले उनकी रोटी पानी तैयार हो? सलाम उसको क्यों नहीं करते जो तेरे जाने के बाद तेरे घर के कुनबे को अपनी आंखों की पलकों पर उठा के रखे? सलाम उसे क्यों नहीं करते जो सर्दी के मौसम में तुम्हारे कपड़े 2-2 दिन धो के 2-2 दिन सुखाए? सलाम उसे क्यों नहीं करते कि जो मैं ऐसा तुम्हें सरदार बना के बाहर भेज दिया? खुदा की कसम लोग तेरी थूथड़े को सलाम नहीं करते, लोग तेरे लिबास को, तेरी चमक को, तेरी जुत्ती के अस्सलाम वालेकुम। जानवरों जैसी शक्ल निकाल के जाके पता नहीं से क्या हो गया। इंसानों वाली शक्ल किसने बनाई? तेरी बीवी ने बनाई। इसे क्यों सलाम नहीं करते? मांगे क्या? तेरे पर परेशानी, बीमार हो के देख ले, खुदा की कसम अपनी चूड़ियां उतार के दे दे। जिंदगी को जिंदगी मौत की कश में चला जा, अस्पताल में आखिरी सांसों में चला जा। इस पर्दे में बैठने वाले से कहो ना कि शोर बचाने के लिए इज्जत दांव पर लगा दे, देर नहीं करेगी। इसने कभी तेरी बहनों के ताने सुन के खुद रोई, तुझे सुना दी, लेकिन कभी इसने तुझे नहीं। अच्छा जितना मर्जी छेत ले, जितना मर्जी मार ले, सुबह फिर भी नाश्ता तैयार कर, बेशक ना बोले, अपने बाप से कह दे नाश्ता कर ले, तो ना करके जा दुकान पे भेजेगी, बहाने से फोन करेगी, बहाने से तेरे बातें करेगी कि मैं तेरी हूँ, तू मेरा कसम है, मेरे घर वाला है, तू मेरा खुदा है, तू मेरी जन्नत है, तू मेरी जहन्नम है, तू राजी तो खुदा राजी, तू नाराज। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बेगैरती का लिबादा कब उतारोगे? भेड़ को घोरी दे के चल निकल कमरे से बाहर, माँ बाप को घोरी दे, रिश्तेदारों का खबरदार, जुती देखी पैर में, इसे कभी दूसरी औरत की धौंस देता है। कानों में फुतड़ तो कहते जी तलाक क्यों हो रही थी, औरतों ने यूं कर दिया, औरतों ने यूं कर दिया, क्या कर? या तो शुक्र कर खुदा ने औरत ने कुछ नहीं किया, वरना रात को बेसुध सो रहा, तेरा गला घोंटने में देर ना करेगा। जिस तरह के तेरे कुकर में, तेरे मोबाइल के अंदर जो गंद भरा हुआ, शुक्र कर ये बर्दाश्त कर रही है। अगर मोबाइल पर रिकॉर्डिंग और नेट पर न चढ़ती, मैं तुम्हें इंग्लैंड की बच्ची की खुदा की कसम दास्तान सुनाता। आज भाई आज जब मैंने हाफिज साहब से कहा, मैंने कहा हाफिज साहब मैं बहावलपुर से मुड़ रहा हूं और इधर की तरफ, वो बच्ची मेरी जान ही ना छोड़े, उसका अगले महीने निकाह है। अब वो देखो उसने मुझे से डिमांड की, उसने यूं नहीं कहा मुझे पेटी बनवा के दे, उसने यूं नहीं कहा मुझे जहेज दे दे, उसने यूं नहीं कहा तकरीर करियो। उन्होंने कहा मौलवी साहब 3 काम आप करेंगे। मैंने कहा क्या? एक अपना रुमाल देना। मैंने कहा बेटी क्यों? कहा मैं जब मरूंगी तो कफन में साथ लेके जाऊंगी। मुझे रोनी भी आई, हंसी भी आई। मैंने कहा इस मौलवी को तो घर में कोई कबूल नहीं करता, तो रुमाल माल। दूसरी उसने बात की कि मौलवी साहब जब मेरा निकाह पढ़ाओ, तकरीर भी करनी है, जनवरी के महीने सर पे हाथ भी फेरने के लिए आना। फिर कहने लगी मौलवी साहब जैसे छुट्टियां होंगी ना स्कूल की, मेरे बच्चे हो जाएंगे। क्या सोच, जब मेरे बच्चे हो जाएंगे, छुट्टी होंगी, तो आप मुझे फ़ोन किया करना, आजा बेटी घर में आके रह ले, आजा बेटी। मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटी क्या बात है, मैं तुझे जानता कोई नहीं। तो कह रही कि जब मैं जून जुलाई आएगा तो आप मुझे घर बुलाना, मदरसे की छुट्टी होंगी, आप कहना बेटी आजा अपनी बेटियों की तरह। कह ली मौलवी साहब हम बहनें हैं, जब से हमने होश संभाला आज तक हमने अपने बाप को हमारे सर पे कभी हाथ रखे नहीं देखा। ये बच्चियों का दुखड़ा बाप को कब्र में सोने देगा? तो लाख खिलाफ काबा मुंह पर रख, तो लाख जमजम में कफन धो के किसको पहना, तो लाख मदीने की खुशबू लगा, तो मदीने के पिछवाड़े से सुला दे। इसकी बच्चियों का रोना इसे मदीने में भी कब्र में चैन से रहने कोई नहीं देगा। अव्वल तो ऐसे का दाखिला ही बंद है मदीने में।
मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, क्या हो गया आप लोगों, और मैं भी शामिल हूं।